हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो के माध्यम से ये गुरु के राशि परिवर्तन पे हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, गुरु जो है ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु का राशि परिवर्तन 15 मई 2025 को अपनी वर्तमान राशि यानी वृषभ राशि को छोड़कर ये मिथुन राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं, गुरु का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होता है, यानी लॉन्ग प्रोसेस है गुरु का। तो ये 1 साल, लगभग 1 साल के लिए होता है। तो अगर गुरु, देखिए, गुरु ज्ञान है, ज्ञान के परिमार्जन गुरु हैं। गुरु धन के कारक हैं, संतान, विवाह, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, इन सभी चीज़ों के कारक गुरु हैं। और वही मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां, इन सभी चीज़ों का कारकत्व गुरु को प्राप्त है। और गुरु की खुद की जो राशि है ये धनु और मीन, इनकी खुद की राशि है, स्वयं की राशि है। और गुरु की जो उच्च राशि है ये चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में उच्च के होते हैं। और इसके बाद ये जो नीच इनकी जो राशि है ये शनि की मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अगर गुरु स्ट्रांग है, बर्थ चार्ट, ऐसे लोगों को इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में कोई कठिनाइयाँ, कोई डिफिकल्ट नहीं होती है। ऐसे लोग स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। वही गुरु कमजोर हैं तो ऐसे लोगों के भाग्य का भी साथ कम मिलता है, कार्य में सफलता नहीं मिलती है, पेट संबंधित समस्या भी होती रहती हैं, जैसे कि गैस, अपच इत्यादि होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी पेट के भी कारक हैं गुरु। गुरु एक भारी ग्रह हैं, तो जब भी लग्न में होते हैं तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया माना जाता है। लग्न के गुरु को यहाँ पे सर्वोत्तम कहा गया है और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होते हैं। चूंकि गुरु जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से 3 दृष्टि गुरु के पास होती है। तो गुरु अगर लग्न में है तो ये आपके पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि गुरु के यहाँ पर होगी। तो ये देखिए आपके संतान, बुद्धि, विद्या, शिक्षा में ये अपना दृष्टि डालेंगे। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन को सुडौल करेंगे, भाग्य को पुष्ट करेंगे। तो इसीलिए लग्न के गुरु को काफ़ी महत्व दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली हो जाते हैं लग्न के गुरु। तो देखिए, ये गुरु के राशि परिवर्तन से आज का जो साइन होगा ये लिब्रा साइन, स्कॉर्पियो साइन और सेजिटेरियस साइन, यानी तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, ये जो राशियां हैं इन्हीं राशियों पे हम आज चर्चा करेंगे। और साथ में सभी राशियों के लिए जनपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप स्वतः जान जाएंगे और समझ पाएंगे कि आप सबके जनपत्री में ग्रह का, ये गुरु का भ्रमण संचरण और दृष्टि किस प्रकार से है। तो चलिए अपने टॉपिक को आप आगे बढ़ाते हैं और पहले चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ देखिए, ये जनपत्री जो है ये तुला राशि वालों के लिए है जिनका लिब्रा साइन है। देखिए, आपके भाग्य भाव में गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं, जनपत्री है। और भाग्य से ये इनकी 5वीं, आप सभी जानते हैं गुरु के पास 3 दृष्टि है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो होगी लग्न पे होगी, 7वीं आपके 4th यानी 3rd हाउस पे होगी और 9वीं दृष्टि गुरु के जो होगी पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान का भाव है, यहाँ पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा गुरु का। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है और एक नया दिशा, डायरेक्शन देने का काम करेगा। नौकरी में सुधार होगा, वही अच्छे परिणाम और धन लाभ की संभावना है। आपके भाग्य भाव में गुरु का गोचर होगा जिससे आपके सोचने, समझने और करने और आपका जो जुनून, जज्बा होगा कुछ अलग ही होगा। और इन सभी चीज़ों में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, विशेष करके जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का कोई बड़ा ऑफर भी मिलने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। जो लोग करियर, व्यवसाय, व्यापार में फंसे हुए थे या उन्हें कोई ये दुविधा थी, कोई उलझन थी, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे संतुलन में करने वाले होंगे गुरु। अब यहाँ पर देखिए, अपने पिता से परामर्श लें। विवाह, संतान या फैमिली, शिक्षा के लिए ये गोचर सर्वश्रेष्ठ होगा। गुरु से मार्गदर्शन मिलेगा आपका, वही धर्म अध्यात्म में आप रमेंगे। गुरु के माध्यम से दिशा, डायरेक्शन भी मिलेगा आपको। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जीवन में अनुशासन रहना पसंद करेंगे आप, क्योंकि आपके शरीर यानी लग्न को गुरु देख रहे हैं, तो गुरु का जो नेचर, सिग्नेचर है आपके व्यक्तित्व में होगा। आहार व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। आपके पुरुषार्थ, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। देव, पितर सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। धन का आगमन होगा और यहाँ पे जिससे आप धन संचय कर पाएंगे।
वही लोभ लालच से आपको बचना होगा, इससे दूरी बनाकर रहें। उत्साह में वृद्धि होगी, आंतरिक रूप से गुरु आपको मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी सोच समझ में भी परिवर्तन होगा। देखिए आपके लिए तो यहाँ पे गुरु का जो राशि परिवर्तन है लगभग 1 साल लिए आपके भाग्य भाव में रहेंगे, तो जो कि काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। बस आप अपने थोड़ा भाव और ये आचरण पे विशेष फोकस करें, तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि, हाँ ये वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए जनपत्री है। हाँ तो आपके ये अष्टम भाव में गुरुदेव ब्रह्मण संचरण करने जा रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं, आप सबके लिए जनपत्री है। और ये गुरु के जो अष्टम भाव में प्लेस हैं, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी द्वादश पे यानी व्यय भाव पे, 7वीं दृष्टि धन पे और 9वीं दृष्टि सुख भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से गुरु का कंडीशन होगा। चलिए अब हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि गुरु अष्टम में तो जाएंगे लेकिन ये धन भाव को देखेंगे तो धन धान्य के लिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहेगा। हाँ देखिए अष्टम भाव जो है ये गुप्त भाव है और यहाँ से आयु का भी विचार किया जाता है, तो कुछ मामलों को लेकर थोड़ा सा सजग और सतर्क रहने की जरूरत होगी। वही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए निवेश और पदोन्नति की भी संभावना है। आपके लिए गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो विदेश यात्रा के लिए समय काफ़ी सर्वश्रेष्ठ होगा। वही पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होगा। शोध, रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त रहस्य और गुप्त साधना, इन चीज़ों से अगर आप जुड़े हैं तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। गुरु किसी गुप्त चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो उसमें निवेश सोच समझ के करना होगा आपको। छिपा हुआ धन, छिपा हुआ चीज़ आपके सामने आएगा। इस परिवर्तन से सजग और सावधान रहें, क्योंकि जो भी होगा अकस्मात होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समय बढ़िया है और ये गोचर काफ़ी बढ़िया होगा। वही मनोविज्ञान, रिसर्च, लॉ, मेडिकल, गुप्त विद्या, यहाँ पे डीप नॉलेज आपको देने वाले होंगे ये गुरु। आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है जो लोग वृश्चिक राशि के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सेक्रेटेरिया साइन यानी धनु राशि, हाँ जो लोग धनु राशि के उनके लिए जनपत्री है, आप सभी देख सकते हैं। तो आपके लिए तो ये गुरु आपके केंद्र के भाव सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। सप्तम भाव स्पेशलिस्ट देखा जाए तो विवाह के लिए होता है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी डिजायर के भाव पे, 7वीं आपके व्यक्तित्व पे, लग्न पे और 9वीं दृष्टि आपके फोर्थ यानी ये थर्ड हाउस पे। तो कुछ इस प्रकार से गुरु का कंडीशन होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। धनुराशि, हाँ धनुराशि के जातकों के लिए यह गोचर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव में है, आपके लग्न आपके शरीर को देख रहे हैं। तो आपको काफ़ी यहाँ पे सप्तम भाव के गुरु आपको सक्रिय रखने वाले हैं। किसी प्रकार के साझेदारी हिस्सेदारी में अगर काम करते हैं तो उसमें आपको विशेष फायदा होगा। हाँ किसी कागजात पे साइन करना है तो उसमें थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह का प्रस्ताव भी आएगा। इधर उधर के चीज़ों से आपको बचना होगा। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा। व्यक्तित्व में आपके 4 चांद लगने वाला है, यानी आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें और आपके साहस उत्साह में वृद्धि होगी। घर परिवार, झूठ, फरेब, भ्रम, इन चीज़ों से आपको दूरी बनाना होगा। नहीं तो यहाँ पे गुरु हैं, गुरु सभी चीज़ों को उजागर करने में काफ़ी यहाँ पे कारगर होंगे। तो इन चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रहना होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे आप। किसी दूरस्थ स्थान में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पे समय काफ़ी अनुकूल है। जीवन साथी के साथ मिलेगा। वही ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। देखिए ये डिजायर के भाव को देख रहे हैं, यहाँ से ये डिजायर का भाव है, लाभ का भाव है। तो आपको प्रत्येक क्षेत्र में ये गुरु लाभ देने वाले होंगे और काफ़ी शानदार रिजल्ट देने वाले होंगे। लेकिन आपकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षा जो थी उन सभी चीज़ों को पूरा करने में सक्षम है गुरु। लेकिन कब आप जब वहाँ पे एफर्ट डालिएगा, कहीं भी आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं,
अपना एफर्ट डालते हैं तो उसमें आपको 100% गुरु रिजल्ट देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। चलिए हाँ, उपाय जो है गुरु का मंत्र का जाप करें और गुरुवार का व्रत रखें। तो ये छोटे छोटे उपाय जो होते हैं गुरु की शुभता को देने में काफ़ी कारगर हैं। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।